बने, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कहा हुजूर मैं तो फंस गया बहुत बुरी तरीके से। कहा क्या हुआ? कहा बेटी का वादा लिया अल्लाह से, बेटी मिल गई, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है। कहा अरे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। कहा हुजूर बताइए कौन सी दौलत है? कहा वो दौलत कुरान है, जब बेटी तुम्हारी रुखसत होने लगे तो एक कुरान साथ में रुखसत कर देना, दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले हो ही नहीं सकती है। एक बच्चा मदरसे का आया पढ़ने के लिए मदरसे, तो लोगों ने से कहा उस्ताद ने कि इन बच्चे का खाने का इंतजाम आप लोग कर दीजिए। कहा नहीं नहीं हम लोग फ्री में किसी को खाना नहीं खिलाते। बस्ती वाले हाथ झाड़ दें। बच्चा जब जाने लगा मदरसा छोड़ करके कि जब यहाँ खाना ही नहीं है तो कैसे पढ़ूंगा, उस्ताद ने कहा बेटा खिलाने वाला ऊपर वाला, तुम पढ़ाई करो, अल्लाह गैब से इंतजाम करेगा। अब बच्चा इरादा बदलता है, मदरसे में पढ़ने के लिए रुकता है, बगल के किसी पड़ोसी का विकेट गिर गया, इंतकाल कर, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला मैं अपने बाप के इसाले सवाब के लिए बच्चे को खिलाऊंगा। अब बेटा मसला हल हो गया। जब 39 दिन हो गए तो बच्चा घबराने लगा, कब क्या होगा, तो बगल के दूसरे पड़ोसी का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ले का मसला हल हो गया। अब बस्ती वाले परेशान के हर 40 रोज में एक आदमी का विकेट क्यों गिरता, मोहल्ले का एक एक आदमी हर 40 रोज में मर रहा है, बात क्या है? दौड़े दौड़े लोग आए, कहा कारी साहब क्या मामला है, हर 40 रोज में एक आदमी मर जाता। कहा जल्दी से इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरे मोहल्ले को ये खा जाएगा। इस सहीफे की सहीफों में मेरा निशान है, इस सहीफे की सहीफों में मेरा निशान है, इसके हर हर लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। बड़े अच्छे माहौल में ये पैगाम गुजर गया। मदरसे के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से रखिएगा, कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ 1257 में, तमाम कुरान को दरिया में डुबा दिया गया। कुरान बाकी कैसे रहा आपको हैरत होगी। दूसरा हमला हुआ 1857 में, तमाम के तमाम कुरान को जला दिया गया, कुरान बाकी कैसे रहा। और तीसरा हमला हुआ 1937 में, कुरान पढ़ने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये कुरान बाकी कैसे रहा आपको सुनकर हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दर्जी की दुकान पर जाते थे, सिलाई के बहाने से कुरान याद करते थे, कुरान जला दिया गया, डुबा दिया गया, कुरान के पढ़ने वाले को फांसी की सजा सुना दी गई। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को बचा लिया, सीने में महफूज कर लिया। ये जो मदरसा है जो खड़ा है आपके ग्राउंड में, आप जलसा सुन रहे हैं, इसका 4 एहसान है, कभी भूलना नहीं है, याद रखना। पहला एहसान इसका ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम यहाँ से खत्म हो जाता, बाकी नहीं रहता। ये मदरसे ही का एहसान है। ये मदरसा नहीं होता तो सर पर टोपी और दाढ़ी नजर नहीं आती, जानवर से भी हम बदतर होते। ये मदरसे की तालीमी का असर है कि दाढ़ी भी है, टोपी भी है, हम इंसान है, मुसलमान। ये मदरसा अगर नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे ही के लोग निकाह पढ़ाते हैं तो बच्चे को बाप भी मिलता है, माँ भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ, ये अगर मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती।
मैं आपके सामने बैठा सुना रहा हूँ, आप अगर सवाल कर देंगे कि तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ कि इतना मुट्ठी भर पैसा मेरे बाप का खर्च हुआ। असल में कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा आपके सामने पढ़ लिख करके बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ और आपसे वादा लेता हूँ, मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसे के लोगों की ताजीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। शिया खड़ा हो गया और इधर सुन्नी आलिम मुल्ला दो प्याजा मुनाजरा चल रहा, जबान से नहीं, इशारे इशारे। उसने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने दो उंगली दिखाई। उसने 5 उंगली दिखाई, इसने मुक्का दिखाया। उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म। शिया बोला कि मैं हार गया, वो जीत गया, बहुत बड़ा आलिम है। अरे भाई ये गुमतरावी क्या हुई, इशारे इशारे में समझाओ तो सही। अब मैंने एक उंगली इसलिए दिखाई थी कि अल्लाह एक है, इसको मानना पड़ेगा। उन्होंने 2 उंगली दिखाई कि सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। मैंने 5 उंगली दिखाई कि मोहम्मद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, पांचों को अलग अलग मानना पड़ेगा। उन्होंने मुक्का दिखाया कि ये सब एक हैं, अलग नहीं है। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उसने प्याज दिखाया कि अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान। ये जीत गया, मैं हार गया। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा जा रहा है, जब उसने एक उंगली दिखाई कि तो आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जब उसने एक उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि वो मेरी एक आंख फोड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि चांटा मारेगा। मैंने कहा तू तमाचा मारेगा, इससे पहले मैं घूसा मारूंगा। उसने अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि डंडा बता रहा है, अंडा दिखा करके डंडा बता रहा। तो मैंने प्याज दिखाया कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जाऊं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको सिर्फ मैं 3 पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा 15 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। कारी तैयब साहब दामद बरकातुम तशरीफ ला रहे हैं। बच्चों का पैगाम दूंगा, जवान को पैगाम दूंगा, माँ बहन जो बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं उनको पैगाम दूंगा। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा 15 मिनट में। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, ध्यान से इसको सुनिए। मेरी उम्र नहीं है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरे पास तजर्बा नहीं, लेकिन किताब में लिखा हुआ है, उसको मैं आप लोगों से नकल कर रहा हूँ आपके बच्चे के हवाले से। आप अपने बच्चे को जितना भी अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा, कोई एहसान याद नहीं। थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, आपका एहसान भूल जाएगा। आप जितना भी अच्छा कपड़ा पहनाइए अपने बच्चे को, वो एहसान भूल जाएगा, बड़ा होने दीजिए। जितना भी बड़ा मकान बना दीजिए उसके लिए, वो अपने दौर में उस मकान को बदसूरत समझेगा, खातिर में नहीं लेगा, तोड़ फोड़ करके हटा देगा, अलग से अपना मकान बनाएगा। आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। लेकिन तजर्बा कहता है एक एहसान अपने बच्चे के ऊपर कीजिए, वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। सिकंदर बादशाह ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया। जहां सूरज गुरूब होता है वहां पर भी हुकूमत थी उसकी, जहां सूरज तुलू होता है वहां पर भी उसकी हुकूमत थी। इतना बड़ा बादशाह। उससे किसी ने पूछा कि तुम बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत देते हो? बाप का तो रुतबा बड़ा है, उस्ताद का रुतबा छोटा है, तुम उस्ताद को बाप से बड़ा समझते हो, क्यों? उसका जवाब देखिए, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, इल्म कितनी बड़ी दौलत है, उस्ताद से मिलती है। ध्यान से सुनिएगा इसको। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दे रहा हूं।
सामने नाला है, इससे पार होना है। उस्ताद के साथ सिकंदर है, उस्ताद का नाम अरस्तु है, शागिर्द का नाम सिकंदर बादशाह है। नाला के किनारे उस्ताद भी खड़े, शागिर्द भी खड़ा है। अब उस्ताद कहता पहले मैं कूद